So we'll start with the revision of sexual reproduction in flowering plants. अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है. किसका डायग्राम है ये पहचानो तो थोड़ा सा. क्या है ये? Write down the name of A, B, C, D. So it is essentially a flower. फ्लावर में ए क्या है? स्टिग्मा. ड्रॉ भी करके दिखा दूं थोड़ा सा. बहुत ही सिंपल, हमने हिबिस्कस में देखा था. ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल और ये था ओवरी जिसके अंदर थे ओव्यूल्स. याद आया आपको ऐसा कुछ? सो ए दैट इज सेंट्रली प्लेस्ड इन गाइनोशियम इज स्टिग्मा. अच्छा, ये जो बी दिख रहे हैं ये वाले सारे, ये क्या है? ये एंथर्स हैं. फिर सी मतलब ये लंबा वाला पोर्शन, ये वाला, ये क्या है? स्टाइल है. डी ये वाला पोर्शन स्वॉलन वाला, तो ये स्वॉलन पोर्शन कौन सा है? ओवरी है. और ई मतलब इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये सारी चीजें अरेंज्ड हैं. तो जिसके ऊपर ये सारी चीजें अरेंज्ड हैं, क्या अरेंज्ड है? 4 होल्स आर अरेंज्ड. कौन से 4 होल्स? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम थैलेमस बोलेंगे. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. ओके, नीचे चलते हैं फिर. नेक्स्ट. अच्छा, ये है आपका एंथर का डायग्राम. अब इसमें भी लेबलिंग देख लेते हैं. ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है आज आपको. जितना भी मैं दिखा रही हूँ उतना होमवर्क में ड्रॉ एंड लेबल करके पीडीएफ भेजो मुझे आज ही रात को 9 बजे तक. ओके, चलो. अब यहाँ पे क्या है देखो. सो यू हैव ए, तो ये क्या है? दिस इज योर एंथर. एंथर के लोब्स होते हैं. बी आपका स्टॉक है जो कि फिलामेंट है. सी क्या है? तो जब मैं एंथर के लोब्स को कट करती हूँ तो मुझे क्या दिखता है? मुझे पॉलन ग्रेन के अंदर, ये वाले पॉलन ग्रेन्स. और पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर है? तो पॉलन ग्रेन्स एक पॉलन सेक के अंदर है. सो यू हैव एंथर, फिलामेंट, पॉलन ग्रेन एंड पॉलन सेक. Any doubts? No. Okay, let's go further. ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ये किसका डायग्राम है? टीएस लिया हुआ है एंथर का, है ना? तो इसकी भी लेबलिंग देख लेते हैं. ए जो है वो क्या है? कनेक्टिव है. कनेक्टिव मतलब क्या था? जो दो एंथर लोब्स को कनेक्ट करता है. तो ए इज कनेक्टिव. फिर तो ये हो गया आपका कनेक्टिव. अब बी क्या है? देखो उसके बहुत सारे लेयर्स थे, है ना? तो हम आउटर लेयर से शुरू करते हैं. सबसे पहले वाला लेयर था बी विच इज एपिडर्मिस. उसके अंदर का जो लेयर है वो है सी दैट इज एंडोथीशियम. और उसके अंदर यहाँ पे जो टिश्यूज हैं एट द 4 कॉर्नर्स दे आर स्पोरोजीनियस टिश्यू. अब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू is surrounded by tapetum and it is also surrounded by middle layer. ध्यान आया आपको? पहले पढ़ चुके हैं ये सब कुछ. Yes. ड्रॉ करेंगे, लेबल करेंगे होमवर्क में. Okay, now look at the 4th one. So when you look at the 4th one, ये किसका ट्रांसवर्स सेक्शन है? दिस इज अगेन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वन सेक जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है. तो जब हम उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो अंदर कौन से लेयर दिखते हैं हमको? सो व्हाट डू यू हैव हियर? लेट अस सी. तो बाहर से शुरू करते हैं. सबसे बाहर एपिडर्मिस है जो यहाँ पे भी दिख रहा था. उसके बीच में एपिडर्मिस के बाद आएगा आपका मिडल लेयर. मिडल लेयर के बाद आएगा आपका टेपेटम. और टेपेटम के अंदर आपका आ जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिवाइड होके माइक्रोस्पोर बनाने वाला है. समझ में आ गया? अच्छा, याद करो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने माइक्रोस्पोर्स बना रहा था? कितने पॉलन बना रहा था? 4. वेरी गुड, 4. हमने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किए हुए हैं. सो इट विल मेक 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ओके, डायग्राम का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है लेकिन दिख तो रहा है. टेक्स्ट बुक में भी है ये डायग्राम.
सो दिस इज नाउ मैच्योर पॉलन सैक जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो गए हैं। तो यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं जो कि रेडी है पॉलिनेशन के लिए। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बन जाएगा बाद में, पॉलन सैक बन जाएगा। इनर मोस्ट वॉल लेयर कौन सी है माइक्रोस्पोरेंजियम की, टेपेटम। तो आप एक्चुअली आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आउटसाइड टू इनसाइड क्या क्या हो जाएगा, अब आप बताइए। सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा होगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या आएगा, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ओके। उसके बाद क्या आएगा, मिडल लेयर, मिडल लेयर। उसके बाद टेपेटम, करेक्ट, और उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल। ग्रेट। ओके, और नीचे जाएंगे। द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम हैज विच टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू। टिपिकल लंबा, स्लेंडर, लॉन्ग स्टॉक जैसा क्या है, स्टेमन है, विच इज कॉल्ड फिलामेंट। तो जो लंबा है उसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। और जो बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड मतलब दो लोब का स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, एंथर। एंथर। स्टेमन के दो पार्ट्स कौन से हो गए, स्टेमन के दो पार्ट्स हो गए, एंथर एंड स्टेमन। ओके। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, उसमें कितने लोब्स हैं, बाइलोब्ड हैं। तो एक के अंदर one anther will have two lobes and inside the two lobes there are two theca। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डाइथीकस बोलेंगे। क्लियर है, यस, एंथर कैसा Yes. हो गया आपका, बाइलोब्ड और डाइथीकस। यहाँ पे दिख भी रहा है बाइलोब्ड और डाइथीकस। देखो ये बाइलोब्ड है, एक लोब, दूसरा लोब, और उसके अंदर दो थीका है, जिसके अंदर स्पोरोजेनियस टिश्यू है, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। ओके, जितना आप बोलेंगे उतना आपको लर्न रहेगा। मैं बोलूंगी मुझे लर्न होगा, मैं एग्जाम लिख दूंगी। एग्जाम किसको लिखनी है, किसको लिखनी है, मैं लिखूं या आप लिखेंगे, हमको आपको लिखनी है ना, तो आप बोलेंगे। ओके चलो, पॉलन ग्रेन में दो लेयर्स होते हैं, कौन से दो लेयर्स होते हैं पॉलन ग्रेन में, इनर लेयर और आउटर लेयर। वेरी गुड, एक्साइन और इंटाइन। जो एक्साइन है इट्स अ वेरी रेजिस्टेंट लेयर, उस पे एसिड, बेस, एंजाइम्स, ह्यूमिडिटी, डिहाइड्रेशन, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो एक्साइन है वो किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, विच मेक्स द पॉलन ग्रेन सो रेजिस्टेंट। ओके, हम फ्रूट्स खा भी लेते हैं तो वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से होके गुजर जाते हैं, पर पॉलन ग्रेन्स को कुछ नहीं होता। सो दे आर सो रेजिस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे बताइए, पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज एन अपर्चर जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। सही बात है, जर्म पोर अकेला ऐसा चीज है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। आप मुझे फंक्शन बता सकते हैं जर्म पोर का, entering of the pollen tube, very good, pollen tube enters from there। okay, okay, so स्पोरोपोलिन जर्म पोर के पास एब्सेंट है, जहां से pollen tube एंटर करेगा फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन, द इनर वॉल ऑफ pollen grain इज नोन एज इंटाइन। पहले ही हमने बता दिया, बाहर का एक्साइन है, अंदर का इंटाइन है। In microsporogenesis, PMC undergoes mitosis। क्या गलत है यहाँ पे? What's wrong with the statement? meiosis, Correct. Pollen grains, PMC undergoes meiosis, इसीलिए आपको 4 pollen grains मिलते हैं, 2 pollen grains नहीं मिलते हैं। Okay. Pollen grains can be stored in liquid nitrogen -196 डिग्री। ट्रू है, मैं अभी अपने इंस्टा पे एक कुछ शेयर करने वाली हूँ, एक लेबोरेटरी है
कहीं पर जहां पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन सीड सब कुछ स्टोर किया हुआ है इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, अगर पूरा अर्थ पेरिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी वो चीजें रहेंगी। तो अगर दोबारा इवोल्यूशन होना होगा फ्रॉम जीरो लेवल, तो इट वुड बी अ लिटिल इजियर। तो आप याद रखेंगे पॉलन ग्रेन को कहाँ स्टोर करते हैं पॉलन ग्रेन को, बोलो तो? Liquid Liquid nitrogen. nitrogen at Liquid nitrogen. 196. Correct. Okay. Wheat and rice pollen grains has long pollen viability. Viability का मतलब क्या है? What is viability? Viability मतलब its ability to germinate. तो जो सीड्स में ऐसी एबिलिटी है, यहाँ पे हम पॉलन की बात कर रहे हैं, सीड की बात नहीं कर रहे हैं, कि वो बहुत लंबे समय तक जर्मिनेट हो सकता है, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग पॉलन वायबिलिटी, बट दैट इज नॉट द केस विथ व्हीट एंड राइस। ओके, ठीक है, चलो मैच द फॉलोइंग करेंगे। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट, क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट को? इट विल बी अटैच्ड टू द थैलेमस। थैलेमस किसका पार्ट है? वो प्लेटफॉर्म जहां पे सारे वोल्स अटैच्ड होंगे। तो फिलामेंट कहाँ अटैच्ड है? थैलेमस को अटैच्ड है। इनर मोस्ट वॉल ऑफ द पॉलन सैक, अभी हमने पढ़ा क्या है इनर मोस्ट वॉल ऑफ द पॉलन सैक? क्या हो जाएगी? Tapetum. सॉरी, Tapetum. टेपेटम। तो सेकंड का आंसर है टेपेटम। स्पोरोपोलेनिन अभी हमने बोला मोस्ट रेजिस्टेंट। प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, इसका मतलब समझे आप लोग? वो जो टेट्राड बना, पॉलन ग्रेन्स जो बने, कितने बने? 4 बने, तो हम बोलेंगे कि उसका टेट्राड बना। वो कैसे है? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? Haploid. Haploid. क्योंकि मियोसिस से बने हैं। ओके, नंबर 18, मैच्योर पॉलन में हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट? उनके नाम भी लिखने हैं। तो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक को बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक को बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। दोनों फ्यूज करने वाले हैं, इसीलिए क्या होने वाला है? डबल फर्टिलाइजेशन होने वाला है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा न्यूक्लियस क्या बनाएगा? कौन सा न्यूक्लियस एम्ब्रियो बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और कौन सा न्यूक्लियस PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा? बताइए। Primary endosperm वाला वो central cell. Polar nuclei. ओके, पोलर न्यूक्लियाई। एंड देन ये जनरेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस?